तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने या नहीं? यस, एक्सरसाइज 2.2 कितने, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ आपको एज अ होमवर्क दिया था, तो कितने लोगों ने कंप्लीट कर ली? हैंड रेस करो जरा। हम्म, रक्षित और साहिर, ठीक है। 2 और 3 में डाउट है, ठीक बेटा। और बाकी जिसने होमवर्क नहीं किया, होमवर्क जरूर किया करो, ठीक है बेटा। पॉलिनोमियल से ही वैसे स्टार्ट करना चाहिए, अब कईयों में करवा दिया लास्ट वाला चैप्टर तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो आ जाओ पेज नंबर 33, एक्सरसाइज 2.2। अब इसमें मुझे प्रॉब्लम बताओ। सबसे पहले एक प्रॉब्लम पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी प्रॉब्लम में है, सेकंड और थर्ड, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट सेकंड, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। सबसे पहले हमें इसे फैक्टराइज करना है और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है? देखो, तो वेरिएबल एस में पॉलिनोमियल है। लेट पी एस बी द गिवन पॉलिनोमियल, जो कि है 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1, लास्ट वाला भी प्रॉब्लम है, ठीक है। 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो मिडल टर्म ब्रेक करके बनाते फैक्टर। पी एस इज इक्वल टू, एक मिनट बेटा, और किसको किसको स्क्रीन फ्रीज हो रही है? जरा हैंड रेस करना बच्चों। कितने लोगों को सही स्क्रीन आ रही है, वॉइस वगैरह सब? जरा हैंड रेस करो। प्रेरणा सभी को ठीक है, आप रिज्वाइन करो, या भी ठीक हो गया है? अभी ठीक है? चलो बढ़ते आगे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से सही है। स्क्रीन क्लियर नहीं है, आप भी रिज्वाइन करो हर्षिता। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, मेरी तरफ से तो ठीक है बेटा। विशेष इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो भाई? लेट मत ज्वाइन किया करो।
455 से ट्राई करना शुरू कर दिया करो, सारे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से सभी को करेक्ट है, अब बढ़े आगे अगर सब ठीक हो गया। ओके, तो पी एस इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1, मिडल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। 1 इज मल्टीप्लाई विद 4s² दैट इज 4, 4 के मिडल टर्म ब्रेकिंग की आपने, तो ये बन गया 4s² माइनस 2s प्लस 1। अब तो डायरेक्ट यूज कर लूं, आता होगा सबको, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट टू 2s is common, within a bracket it is 2s minus 1, and from next to minus 1 is common, it is 2s minus 1, ठीक है। now the factor are 2s minus 1 into 2s minus 1, ठीक है। अब क्या करेंगे फैक्टर बनाने के लिए, पुट 2s minus 1 is equal to 0, यानी 2s minus 1 is equal to 0, 2s minus 1 is equal to 0। देखो दोनों सेम फैक्टर है, लेकिन आपको दो आंसर निकालने हैं, ऐसा नहीं कि सेम फैक्टर आ गया तो एक ही वैल्यू निकलेगी। दिस इंप्लाइज s is equal to 1/2 and s is equal to 1/2, ठीक है। s की वैल्यू आ गई 1/2 और 1/2, ठीक है। लेट अल्फा is equal to 1/2 and beta is equal to 1/2, अल्फा is equal to 1/2 and beta is equal to 1/2 हमने ले लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1, ठीक है। अब क्या निकालना है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना होगा, b इज -4, यानी कोफिशिएंट ऑफ जो आपको s दे रखा है -4, और ये क्या हो गया 4s², यानी 4 माइनस 4/4, this implies minus b by a is equal to 4/4, 4 and 4 cancel out, this implies minus b by a is equal to 1, माइनस b by a किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। देखो सर, यस सर वापस दिखा दो पूरा। हाँ, देखो सबसे पहले क्या किया, लेट पी एस इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1, मिडल टर्म ब्रेकिंग की गई 4s² माइनस 2s प्लस 1, ब्रेकिंग तो आती होगी सबको। फर्स्ट 2 में से 2s कॉमन लिया, क्या बचा 2s माइनस 1, नेक्स्ट 2 में से -1 कॉमन लिया 2s माइनस 1, क्या फैक्टर बन गया 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, ठीक है। अब 2s माइनस 1 को हमने 0 के इक्वल पुट किया, जितने फैक्टर बनते हैं 2s माइनस 1 0, जितने फैक्टर बनेंगे चाहे वो इक्वल ही फैक्टर क्यों ना हो, ठीक है। कृतिका इतना लेट क्यों ज्वाइन किया भाई लेट मत ज्वाइन किया करो, ठीक है। तो s कितना आ गया 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2, दोनों s की वैल्यूज आ गई। अब अल्फा इज 1/2 एंड बीटा इज 1/2, हम लेट करते हैं दोनों रूट को, एक को अल्फा और एक को बीटा। अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। फिर फाइंड आउट करिए माइनस बी बाई ए, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, x की जगह यहां क्या ले रहा है s ले रहा है, कोफिशिएंट क्या हुआ -4, तो -4 अपॉन a 4s², यानी x² की जगह s आ रहा है, तो 4 हो गया कोफिशिएंट ऑफ s², 4/4, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया 1, तो माइनस बी बाई ए कितना आ गया 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज 1 माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड, ठीक है। अब सेकंड रिलेशन पर आते हैं।
सेकेंड रिलेशन हम निकालते हैं प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1/2, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब फाइंड आउट करिए आप C अपॉन ए, C क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे कितना है 1, और A कितना हो गया S स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 4, तो आंसर कितना आ गया 1/4। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, दोनों रिलेशनशिप हो गए वेरीफाई। ध्यान से पढ़ो, 5 सेकेंड्स, पूरा सॉल्यूशन देखो। अब जिसे जिसे क्लियर है हैंड रेस करो। सर 1 मिनट रुक जाओ। देखो आप, जितेश आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है? नो सर। बिल्कुल ये चैप्टर नहीं पढ़ा? नो सर। ठीक है, आपको टेलीग्राम लिंक भेजूंगा, पिछली क्लास की वीडियो पूरी देख लेना, ठीक है? ओके सर। अभी आप कौन से स्कूल में हो? जयदेव पार्क। पार्क। सर अपना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट भी प्रॉब्लम पूछी गई है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में कह रहा है 6x स्क्वायर -3 -7x। ठीक है लक्ष्य, ये तो कब एग्जाम है आपके? फर्स्ट, सेकंड, 15 एंड सम पोर्शन ऑफ थर्ड। ये तो नेक्स्ट मंथ होगा, है ना? नेक्स्ट मंथ तक कर लेंगे। अभी तो ये वाला भी सिलेबस रिड्यूस होगा कुछ, जिस हिसाब से चल रही है सिचुएशन। तो जैसे पिछले साल कराया था वैसे कराऊं, क्योंकि रिड्यूस होगा तो पूरा का पूरा यही पैटर्न डालेंगे जो इस साल रिड्यूस का पैटर्न डाला था। ठीक है, और इस साल तो खैर पेपर ही नहीं हुए, वैसे पास हो गए, लेकिन तुम लोग ये मत सोचना कि अगले साल भी नहीं होगा, यही सोच के बैठे रहो। फिर सर जल्दी पेपर ही नहीं हुए। कहाँ पेपर हुए, वैसे पास कर दिए गए सब। सर ये गलत बात है इनकी, हमारे पे कर दे मजा आ जाएंगे। अब तेरे नहीं होंगे, सब थोड़ी इतने किस्मत वाले होते हैं, क्यों भाई? यस सर। यस सर, बेकार हुआ है जो हुआ है। लेट सर हमारे हमारे लिए सारे बच्चे इतने खुश है ना, तो हम इतना रो रहे हैं कि हमारा भी हो जाता है तो बढ़िया है। इस बार भी सिलेबस कट होगा, जहां तक लग रहा है। जब ऐसे चलता रहेगा तो करना ही पड़ेगा कट, ठीक है ना? लेकिन सिलेबस ही कट होगा, पेपर जरूर होगा। सर हमारे स्कूल वाले कह रहे हैं कि अभी तो अगस्त में स्कूल खुल जाएंगे। हाँ, अगस्त में खुलेंगे। सर देखते हैं क्या अगस्त में खुलेंगे, किसमें खुलेंगे, समझ नहीं आ रहा कुछ, क्या है क्या करना इस है। बार खुलेंगे। कब तक कोरोना चलेगा? कभी तो धरती आजाद होगी। 6x स्क्वायर -7x -3। पहले क्या करना है बेटा, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, 6x स्क्वायर -7x -3। मतलब जो 7x लास्ट में था वो पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो x की डिसेंडिंग पावर है उसमें उसको ब्रेक करना। तो 6x स्क्वायर -7x -3, ठीक है। अब हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। 3 6 18, 7 किस में ब्रेक होगा? 9 2 18, बाकी सबको ब्रेक करना आता होगा। 6x स्क्वायर -9x +2x -3,
6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। माइनस 9 प्लस 2 कितना हो गया? 7। 9 2 जा कितना? सर 18। यस। सर आप वो जो बच्चा है नीव या निश्चय, हाँ हाँ, जितेश। सर वो है जितेश नाम है ना? नहीं, नीव नीव या निश्चय। हाँ, निश्चय 9th क्लास। यस। हाँ ये वही बोला हम्म। सर। वो सर मैंने उसे नंबर दिया था, तो आप उसे, उसकी मम्मी कह रही थी सर से बात कर लियो। किससे? किसको? सर उसकी मम्मी कह रही थी सर से बात कर लियो कि नीव नीव को पढ़ाओगे कि नहीं। निश्चय का चल तो रही है क्लास, हो गई उसकी क्लास। नहीं सर, वो उसकी मम्मी मुझे बोल रही थी कि बात कर लियो कि सर सर से पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। किसे पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? उसे? हाँ उसकी तो क्लास हो रही है। हर वीक हो गई सर उसकी। हाँ, ठीक है। सर ठीक है। तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। ओके सर। x² माइनस 9x क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 3x कॉमन आ रहा है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस 1 इज कॉमन। 7 और 3 को रिप्लेस इसलिए किया बेटा, रिप्लेस नहीं किया, उनकी पोजीशन इंटरचेंज की। जो पॉलिनोमियल्स है, मैंने कहा पॉलिनोमियल हमेशा लिखी जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। और आपको जो गिवन क्वेश्चन था वो था 6x² माइनस 3 माइनस 7x। 3 में जहां x की पावर 0 है वो पहले लिख दिया गया, और जहां x की पावर 1 है वो बाद में लिख दिया गया। तो पहले उसे रीअरेंज करो। मिडल टर्म होगी कोफिशिएंट ऑफ x, तो उसको मिडल में लाओ। 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है ना? अब समझ गए? तो 3 6 जा 18, मिडल टर्म ब्रेक करो 7, 9 2 जा 18, 9 माइनस 2 7। ठीक है? तो 3x पहले दो में से 3x कॉमन आ गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 कॉमन आ गया, ये बन गया 2x माइनस 3। ठीक है? तो फर्स्ट फैक्टर अपना बन गया 3x प्लस 1, और सेकेंड फैक्टर बन गया 2x माइनस 3। ओके, अब क्या करते हैं, इन सभी फैक्टर्स को हम जीरो के बराबर रख करके अल्फा बीटा निकालते हैं। 3x प्लस 1 0 और 2x माइनस 3 0। दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू माइनस 1 और 2x इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 और x इज इक्वल टू 3 बाई 2। ठीक है? लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 and beta is equal to 3 by 2. Alpha is minus 1 by 3 and beta is 3 by 2. Find out करो बेटे sum of the zeros, यानी alpha plus beta. Minus 1 by 3 plus 3 by 2. What is the LCM? 6, 3 2s are 6, minus 2, 2 3s are 6 और 3 3s are 9। कितना आंसर आ गया? 9 minus 2, 7 by 6। ठीक है ना? अब फाइंड आउट करना है आपको माइनस बी बाई ए। माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, दैट इज माइनस 7, और ए इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 6। माइनस माइनस 7 बाई 6 माइनस माइनस 7 बाई 6 कितना हो गया? प्लस 7 बाई 6। तो क्या कह सकते हैं? देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है? अब सेकंड लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है? माइनस 1 बाई 3, बीटा इज 3 बाई 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस 1 बाई 2। अब फाइंड आउट करिए सी अपॉन ए। व्हाट इज सी? कांस्टेंट, यानी माइनस 3, और ए कितना है? 6। तो ये आ गया अपने पास माइनस 3 बाई 6। आंसर इज माइनस 1 बाई 2। देयरफॉर alpha into beta is equal to C by A. The relation is verified. देखो बच्चों,
5 सेकेंड्स, ध्यान से देखो सारा। मिडल टर्म ब्रेकिंग सबको क्लियर हो रही है? अब मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूं, मिडल टर्म ब्रेकिंग। किसको किसको समझ में आ गया, हैंड रेस करो। कृतिका, कोई दिक्कत बेटा? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। कृतिका, अगर हैंड रेज नहीं हो रहा तो टेक्स्ट करिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसके बाद पूछा गया है पार्ट 4। कह रहा है 4u² + 8u, 4u² + 8u, let pu the given polynomial which is 4u² + 8u। ठीक है ना? अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसमें आपके पास कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फैक्टराइजेशन सिर्फ और सिर्फ मिडल टर्म ब्रेकिंग से ही होती है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें फैक्टराइजेशन हमने a² - b² के फॉर्मूले से की थी। तो जो फैक्टराइजेशन है वो फॉर्मूले से भी हो सकता है, कॉमन लेकर के भी हो सकता है, और मिडल टर्म ब्रेकिंग से भी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो अभी 4u² + 8u, इसमें से सीधे कॉमन आ रहा है 4u, तो विद इन अ ब्रैकेट रह गया u + 2। 4u कॉमन, u + 2 आ गया। अब आपके पास ये दो फैक्टर बन गए बच्चों, एक तो ये वाला हो गया 4u और दूसरा u + 2। जितने मतलब प्रोडक्ट बनते जाते सब फैक्टर हैं। अब आप लेट करिए, लेट सॉरी, अब हमें 0 के बराबर रखना है। 4u = 0 and u + 2 = 0। This implies u = 0/4। This implies u = 0, और यहां आ गया u = -2। ठीक है, अब लेट करो। लेट अल्फा = 0 and बीटा = -2। लेट अल्फा = 0 and बीटा = -2। अब फाइंड आउट करो सम ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इज 0 प्लस बीटा इज -2। 0 - 2 आंसर कितना आ गया? -2। ठीक है, नाउ -b/a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? कोफिशिएंट ऑफ u। जैसे x है उसकी जगह u है, x² की जगह u² है। ठीक है ना? तो 8 - 8/4, 4 2 8, आंसर आ गया -2। तो क्या कह सकते हैं? Therefore अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब फाइंड आउट करो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इज 0, बीटा इज -2। 0 × -2 कितना हो गया? 0। फाइंड आउट करिए c/a। c क्या होगा? कांस्टेंट। क्या यहाँ कांस्टेंट है? मतलब विदाउट u वेरिएबल है कोई नंबर? नहीं, तो नंबर क्या कंसीडर होगा? 0 कंसीडर होगा। तो क्या वैल्यू आ गई? 0/a कितना है आपका? a है 4, तो 0/4 आंसर इज 0। दिस इंप्लाइज या देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। चेक करिए बच्चों, 5 सेकेंड्स।
किसको किसको समझ में आ गया हैंड रेस करो। कृतिका एंड प्रेरणा, क्लियर और नॉट? ओके ठीक है। देखो पॉलिनोमियल थी 4u² + 8u, इसे हमें करना है फैक्टराइज। कैसे फैक्टराइज करेंगे? हमने सबसे पहले 4u कॉमन ले लिया, क्योंकि कॉमन आ रहा था 4u कॉमन, तो कॉमन से ये फैक्टर बनेंगे। तो जब 4u कॉमन आ गया तो आप दोनों फैक्टर को जीरो के बराबर रखेंगे। 4u = 0 और u + 2 = 0। u is 0/4, 0/4 is 0, u is equal to -2। u का मतलब वैल्यूज ऑफ x है ये, तो यानी एक अल्फा है दूसरी बीटा है। लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब फाइंड आउट करो अल्फा प्लस बीटा, यानी 0 + -2, आंसर कितना आ गया? -2। फिर निकालिए -b/a, -b का मतलब 8 जो कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी u -8/4, 4 2 8। अल्फा और इसलिए दोनों क्या हो गए? बराबर। अल्फा प्लस बीटा भी -2 के बराबर है और -b/a भी -2 के बराबर है, तो पहला रिलेशन वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज 0, बीटा इज -2, 0 इंटू -2 कितना आ गया? 0। फिर c/a यानी 0/4, 0/4 कितना हो गया? 0। अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट? c/a, दोनों बराबर आ गए, बस ये वेरीफाई करना था। हाँ जी प्रेरणा, अब समझ में आ गया? क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ जी। सर मतलब आपको कच्चा पक्का ये है कि ऑफलाइन लोगे कि ऑनलाइन लोगे अगले महीने? अब अगले महीने अगर सिचुएशन बच्चे, अभी तो डायरेक्ट ही आ गया कि बंद है। जैसे अभी लॉकडाउन लग चुका है। हाँ, लॉकडाउन लग चुका है और लॉकडाउन लग चुका है 31 जुलाई तक। सबसे बड़ी यस समस्या ये है, स्कूल 31 जुलाई तक बंद है। ये पता है सर। स्कूल से आया होगा नोटिस? पर से वैसे वीकेंड नहीं कहना है तो। वो बात नहीं है, वीकेंड कुछ चीजों के लिए वीकेंड है, और जो स्कूल स्टडी वाली चीजें हैं उसके लिए 31 तक है। समझ गए? सब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है ना। मैं स्टडी वाला क्या मतलब समझ नहीं आई सर। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग हो गया, ट्यूशन हो गया, ठीक है, और जितने भी स्कूल्स हैं, ये सारे के सारे जो है ये क्लोज हैं ऑलरेडी। इनको लॉकडाउन वॉकडाउन से कोई मतलब नहीं, इनको क्लोज रखना है बस, ये सीधा ऑर्डर है। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, ये सब दिक्कत है। तो अब बुला करके या तो बीमारी फैलाएं और चालान कटवाएं। ऐसा नहीं है कि कोई बीमार नहीं हो सकता बेटे, बीमार तो देख रहे हो इतने लोग बीमार हो रहे हैं। सर मुझे भी होगा हटा था बस। हाँ तो अब देख ले, अब हम लोग कितनी चेकिंग करेंगे? मान लो बुलाते हैं आपको, चेकिंग करें टेम्परेचर की, अदर चेकिंग, तो इसी में सारा टाइम निकल जाएगा, पढ़ाएंगे कब? अब मॉल थोड़ी है कि बैठ करके एक ने चेकिंग कर दी और बाकी जा करके सबने शॉपिंग कर ली, कोई टेंशन नहीं है, तो पढ़ाना भी है। ऐसा थोड़ी कि चेकिंग करके तुम लोगों को अंदर बिठा दिया कि सिनेमा हॉल में आ गए भाई, पिक्चर देख के जाओ। ठीक। हाँ, तो इसलिए आराम से ऐसे पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। बहुत मुश्किल है, 6-7 महीने अब ऐसे ही लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद भी कुछ सोच पाएंगे हम लोग अब खोलने का। ठीक है। ओके सर। बाकी अब जाते हो आप कहीं ऑफलाइन पढ़ने के लिए तो आपका अपना रिस्क है, उनका रिस्क है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जाना चाहो आप जा सकते हो, क्या कर सकते हैं, लेकिन है रिस्क, ये आप समझ लो। मैं भी बीमार हो सकता हूँ, आप भी बीमार हो सकते हो, है ना? इतना वैसे ही हम लोग बाहर जाते देख रहे हो मार्केट वगैरह में कितनी भीड़ रहती है, क्योंकि अगर लोग लापरवाही ना कर रहे होते तो आप सोचो क्या इतना कभी बढ़ रहा होता? जब कोई बीमारी ना होता तो इतनी बातें क्यों होती? यस सर। लोग लापरवाही कर रहे हैं ना, अपने छोटे छोटे फायदे को लेकर के, कि भाई नहीं मैं तो बुला के पढ़ा लेता हूँ ऑफलाइन।
अब फैलता चला जा रहा है किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से। अरे 1 महीने 2 महीने स्ट्रिक्टली रुक जाओ यार, उसके बाद जो है आराम से खुल जाएगा, पढ़ाओ। वो नहीं करते सब, इसीलिए अपने इंडिया में इतना गड़बड़ हो रहा है। सर मेरे पास सर एक एग्जांपल है सर, ये देखो एग्जांपल है मेरी। ठीक है। हाँ एग्जाम्पलर बुक ठीक है, बाकी सभी डाउनलोड कर लो। एग्जाम्पलर के 1 मार्कर करेंगे ना हम लोग साथ साथ हर एक चैप्टर के, ठीक है। ये बुक ओके सर। ये करनी जरूरी होती है बोर्ड में बच्चे, ठीक है। ओके सर। हाँ ये एनसीईआरटी के साथ साथ करेंगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 5th पार्ट। टी स्क्वायर माइनस 15, लेट पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो अब इसको कैसे फैक्टराइज करोगे? अब इसमें तो मिडिल टर्म नहीं है, देखो मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। टी स्क्वायर यानी एक्स की पोजीशन टी ले रहा है, तो अगली टर्म क्या होनी चाहिए थी? एक्स की टर्म यानी टी की टर्म, जो कि नहीं है, तो आप लिख लेंगे प्लस 0t माइनस 15। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको कि आप माइनस बी बाई ए और सी बाई ए में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब मेन जो ये वाली फॉर्म है, इसको हमें करना है फैक्टराइज। तो पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, 15 को लिख सकते हो रूट 15 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डाल दो फॉर्मूला, ए माइनस बी, और ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है। अब इन दोनों को रखो 0 के बराबर, t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 और t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू रूट 15 एंड t इज इक्वल टू माइनस रूट 15, ठीक है। लेट अल्फा इज इक्वल टू रूट 15 and beta is equal to minus root 15. Alpha is equal to root 15 and beta is equal to minus root 15. Find out करिए बेटा अल्फा प्लस बीटा, रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 माइनस रूट 15, इट इज 0, ठीक है। अब फाइंड आउट करो माइनस बी अपॉन ए। बताओ बी की क्या वैल्यू होगी? बी की वैल्यू क्या होगी? सभी लिखो टेक्स्ट में। अगर मैं माइनस बी बाई ए कर रहा हूं, टेक्स्ट मैसेज करो, तो बी की वैल्यू क्या लेनी होगी हमें? ठीक है श्रेयाशी, वेरी गुड, करेक्ट साहिर, शाबाश मंथर। नॉट, ध्यान से सोचो, बी वैल्यू ऑफ बी ओनली। कृतिका वैल्यू ऑफ बी, ध्यान से, सिर्फ मैं बी की वैल्यू पूछ रहा हूं। जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल अपने पास होती है वो होती है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप जरा इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 1, b is coefficient of x यानी coefficient of t, b is 0, constant without variable यानी c माइनस 15। बताओ कितने लोगों के आंसर गलत थे? 0t नहीं, 0 ओनली। कोफिशिएंट पूछ रहा हूं, वैल्यू ऑफ b पूछ रहा हूं। इतने लोगों के आंसर गलत थे। किसके किसके आंसर सही है? श्रेयाशी, साहिर, जितेश, बस। बाकी सब कोई 0t लिख दे रहा है, कोई 15 लिख दे रहा है। कोफिशिएंट मैंने सिर्फ पूछा, ठीक है। ध्यान से, थोड़ा सो जाते हो लगता है तुम लोग। तो b की वैल्यू क्या हो गई? 0, माइनस 0 का कोई मतलब नहीं, ठीक है। और a कितना हो गया आपके पास? कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर दैट इज 1, 0 अपॉन 1, आंसर इज 0। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा भी 0 है और माइनस बी बाई ए भी 0 है। पहला रिलेशन वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज रूट 15
बीटा इज माइनस √15, √15 इंटू √15 कितना हो गया? 15 प्लस माइनस 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 15 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? C अपॉन A। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C की वैल्यू कितनी है? -15, कांस्टेंट। तो आ गया -15 और A कितना है? 1। ठीक, दिस implies C upon A is equal to -15, therefore alpha into beta is equal to C upon A। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया डन। देखो बच्चों, आ गया समझ में कि नहीं? क्लियर? कितने लोगों को क्लियर हुआ? हैंड रेस करो। ये तो सेम एग्जांपल ही था, वहां 3 था, यहाँ 15 है। ठीक है कृतिका, रक्षित, साहिब, डन, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट तुम लोग खुद कर लोगे। 4 3 12, 4 3 12 फैक्टर बनाओ और सॉल्व करो। अब हम लोग आते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी तक क्या था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी और आपने उसके जीरोस फाइंड आउट किए और फिर जीरोस से रिलेशन को वेरीफाई किया। अब आपको क्या होगा कि सम ऑफ द जीरोस गिवन होगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन होगा और आपको पॉलिनोमियल बनानी होगी। ठीक है, तो इसमें हमें 2 केस पढ़ने हैं। केस 1, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when sum and product of zeros are given। ठीक है, ये पहला केस है। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जबकि सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। ठीक है ना? तो एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। अगर आपको ये ABC पता चल जाए तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आसानी से बना सकते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ी कि सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है ना? अब आपको ये वाला रिलेशन गिवन है, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि पॉलिनोमियल क्या है जिसके ये सम और प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। पेज नंबर बच्चों 31 पर आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करेंगे। Sir, you will find a quadratic polynomial, the sum and product. हाँ, find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are। sum and product, sum का मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है जो कि है -3। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा गिवन है जो कि है 2। कह रहा है ये 2 बातें गिवन है, तो आप बताओ
कि ये कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हैं ये बातें, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बिकॉज अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b by a, therefore minus b by a is equal to -3 और नीचे कुछ नहीं है तो 1। करेक्ट है, ये लिख लिया आपने। बिकॉज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c by a, therefore c by a is equal to 2। ये सबको क्लियर है बात, कंपेयर हो गया। 2 के नीचे कुछ डिनोमिनेटर नहीं है तो 1। अब क्वेश्चन में किस बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप ये b बाई ए लिखो और c बाई ए लिखो तो दोनों के जो ये डिनोमिनेटर है ये इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इन्हें इक्वल बनाना होगा। अभी बताऊंगा कैसे करेंगे हम उसे, पहले अभी देख लो ये बात। अभी तो इक्वल है, अगर इक्वल है तो आप सीधा कंपेयर करना शुरू करते हैं। दिस इंप्लाइज न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर, -b is equal to -3, and this implies b is equal to 3। डिनोमिनेटर is equal to डिनोमिनेटर, यानी a is equal to 1। देखो चाहे आप a यहां से निकालो या आप a यहां से निकालो, एक ही बात है, a दोनों के डिनोमिनेटर में है और वैल्यू सेम है, इसलिए रखा जाता है कि अलग नहीं हो सकते ये। और c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो आपको a मिल गया, आपको b मिल गया और आपको c मिल गया। तो व्हाट इज आवर पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। b -3 नहीं है, -b-3 है। ध्यान से देखो, -b ये पूरा -3। अब बताओ, फिर माइनस माइनस कट गया, b आ गया 3। हाँ जी हर्षिता, करेक्ट या दिक्कत? ओके, अब सारे मिल गए। नाउ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर प्लस bx यानी 3x प्लस c 2। ये आ गई अपने पास पॉलिनोमियल। देखो ध्यान से बच्चों, 7 सेकंड दे रहा हूं उसके लिए, आराम से सोचो मैंने कैसे किया क्वेश्चन। किसको किसको समझ में आ गया, हैंड रेज करो। हैंड डाउन मत करो, फिक्स रहने दो, पता चले। हर्षिता, जितेश, लास्ट में पॉलिनोमियल देखो, पॉलिनोमियल क्या होती है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की जगह a की वैल्यू डाल दो, ठीक है। देखो a की जगह a की वैल्यू डाल दो यानी 1x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। b की जगह b की वैल्यू डाल दो यानी b की वैल्यू है 3, 3x हो गया। c की जगह c की वैल्यू डाल दो, c की वैल्यू है 2। abc निकालो और मेन पॉलिनोमियल में डाल दो। अब समझ में आया कृतिका? और बाकी किसी को डाउट हो लिखो। यस हर्षिता, दिक्कत है कुछ? आपने तो लिखा है क्लियर है, ओके ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कि जब हमारे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं आएंगे तो क्या करना होगा हमें, ठीक है ना, उस पर ध्यान दो। ये मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज उसने कहा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2/3। सम एंड प्रोडक्ट ही आया। अभी अब दोबारा देख लो प्रेरणा, समझ में आ जाएगा। सम ऑफ द जीरोस इज 3/2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 2/3। कह रहा फाइंड द पॉलिनोमियल, मतलब ये
किस पॉलिनोमियल के जीरोज है जिसका सम और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है वो फाइंड आउट करो, ठीक है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा यानी आपको दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/2, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2/3। अब देखो बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b/a, ये भी अल्फा प्लस बीटा, ये भी अल्फा प्लस बीटा, ये सिंबल्स में रिप्रेजेंट है, वहां वैल्यू है, ठीक है। तो therefore माइनस b/a इज इक्वल टू 3/2। पहले इसको लिख लो। सर हाँ जी, सर एग्जाम्पल कौन सा है ये? मैंने अपनी तरफ से लिया। ओके सर। फिर बिकॉज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, देयरफॉर c/a इज इक्वल टू 2/3, c/a इज इक्वल टू 2/3। अब देखो फर्क क्या पड़ रहा है, जो समझने वाली बात है यहाँ पर a आपको 2 डिफरेंट और यहाँ डिनोमिनेटर 3। अब आप कंपेयर नहीं कर सकते कि माइनस b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3। अब प्रॉब्लम आ गई। पहले वाले क्वेश्चन में आप देखो तो माइनस b/a में डिनोमिनेटर 1 यानी a1, c/a में भी डिनोमिनेटर 1 यानी a1, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, अलग अलग है। तो मैंने क्या बताया, ऐसे केस में हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है। अब कैसे बनाएंगे हम सेम, 3 और 2 का निकालो एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6, आता है ना सबको एलसीएम निकालना एलसीएम मेथड से। अब दोनों जगह आपको 6 बनाना है। अगर मैं इसे 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं और इसे 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब आपका जो माइनस b/a है वो बन गया 9/6, और जो आपका c/a है वो बन गया 4/6। अब देखिए a सेम हो चुका है। अब आप सारे कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर करते हैं। दिस इंप्लाइज माइनस b इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू -9, ठीक है। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, b आ गया, a आ गया और c आ गया, ठीक है। बिकॉज पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देयरफॉर a की पोजीशन पे क्या आ गया 6x स्क्वायर, b की पोजीशन पे क्या आ गया -9x, c की पोजीशन पे क्या आ गया 4। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब देखो सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, माइनस b/a, देखो माइनस और माइनस प्लस 9/6, और प्रोडक्ट c/a यानी 4/6, वही उसी से तो ये बना है। अब बताओ मुझे, ध्यान से देखो, 10 सेकंड है तुम लोगों के पास इसको समझने के लिए, अच्छी तरीके से समझो। क्लियर हो गया? जिसको क्लियर हो गया हैंड रेज करो। वेरी गुड। अभी कौन कौन बचता है, जितेश, कृतिका, रक्षित। डन, शाबाश। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। अब तुम लोगों का जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2।
ठीक है ना। इसके बाद बेटे इस साल जो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल था, जो ये अगला टॉपिक है, ठीक है ना, ये इस साल सिलेबस से हट गया था, तो मैं भी इस साल इसको नहीं पढ़ाऊंगा। सर कौन सा? ये वाला जो टॉपिक था, तो ये आगे चल के फिर रिड्यूस हो जाएगा। सर कौन सा? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल, पेज नंबर 33 पर आओ सारे। 33। हम्म। सर आ गया। आ गया 33 पर? यस सर। स्कूल में पढ़ा दिया? अच्छा, वैसे तो ये कट जाना चाहिए भाई, सिलेबस रिड्यूस होगा तो यही जाएगा। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये नहीं आना चाहिए वैसे, क्योंकि इस साल जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था तो ये टॉपिक हटा दिया गया था, लेकिन लक्ष्य कह रहा है उसके स्कूल में पढ़ा दिया। और किसके स्कूल में पढ़ा दिया जिसमें पॉलिनोमियल चल रही है? तो पढ़ा देंगे, फिर इसको देखते हैं। ठीक है, अगर स्कूल ने पढ़ा दिया तो मैं पढ़ा दूंगा, जब रिड्यूस होगा तब की तब देखी जाएगी, है ना। ओके सर। ठीक है ना, तो ठीक रहेगा। अच्छा, आप लोगों का होमवर्क है पेज नंबर 33 पर क्वेश्चन नंबर 2, और अभी फटाफट मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करके दो सारे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ट्राई करो। आपके पास नोटबुक नहीं है? चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। आपको जो अल्फा प्लस बीटा है वो दे रखा है 0, और अल्फा इंटू बीटा है वो दे रखा है √5। ठीक है। सर कौन सा पढ़ करना है? मैं थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट, और पूरा सेकंड क्वेश्चन करके रखना है अगली क्लास में होमवर्क। और जिसने फर्स्ट नहीं किया, पूरी मतलब एक्सरसाइज 2.2 अब खत्म हो जानी चाहिए। मंथन आ गया आंसर? सर 2 मिनट्स। हाँ हाँ, करो करो। इसका टीचर शॉर्टकट भी बताएंगे, लेकिन मैंने अभी आपको जो एनसीईआरटी का मेथड है वो कराया है। जो बोर्ड है उसमें ऐसे ही आपको करना है जैसे मैंने किया है, शॉर्टकट वाले से नहीं करना, वो मैं सिखा दूंगा शॉर्टकट भी। है ना, हाँ। तो शॉर्टकट नहीं करना, वो बाद में बता देंगे। ठीक है लक्ष्य, वेरी गुड। पक्का साहिर? ध्यान से आंसर करो। अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा इंटू बीटा √5 है। अच्छा, ठीक है। चलो, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, शॉर्टकट में कर दे रहा हूँ, -b/a हो गया 0/1, अल्फा इंटू बीटा हो गया c/a इज इक्वल टू √5/1। करेक्ट। तो आपका b आ गया 0, a आ गया 1, और c आ गया √5। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? px इज इक्वल टू ax² यानी 1² माइनस bx यानी -0 प्लस b 0x प्लस c यानी √5। तो 0x का कोई मतलब नहीं है, x² प्लस √5 इज द आंसर। करेक्ट, कंप्लीटेड। ठीक। तो अब तुम लोग क्लास लीव कर सकते हो, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है।
हाँ पीडीएफ भेज दूंगा बेटे, 9 बजे के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी ना, क्लास के बाद सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तब आपको मिलेगा। और कोई मेरे को रिमाइंड कराना चाहो तो अपने ग्रुप पे मैसेज कर देना मुझे, ठीक है ना, करेक्ट, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है। अच्छा 9th क्लास बच्चों, मैं एक बार मीटिंग लीव करूंगा, आप फिर ज्वाइन करेंगे। हमेशा याद रखो कि अगर मैं मीटिंग लीव करूंगा 6 बजे के बाद तो आप समझ जाओ कि आपको दोबारा ज्वाइन करना है। ऐसा इसलिए करते हैं कि क्लास वीडियो जो है वो अलग अलग बने, नहीं तो एक साथ बन जाएंगी सारी, ठीक है ना। तो अभी लीव कर रहा हूँ, फिर तुम लोग ज्वाइन करो दोबारा से।